आज का दिन थोड़ा सा खास है क्योंकि आज के दिन हमारे घर आए बहुत ही खास मेहमान और ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से हैं और सिर्फ हमारे मेहमान ही नहीं हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो हम इन्हें शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे जद्दा के कुछ सस्ते बाजार। और जद्दा के ये सस्ते बाजार कौन से हैं आपसे भी जरूर शेयर करेंगे। जब पाकिस्तान से हमारे करीबी रिश्तेदार आते हैं तो उनके साथ तो आउटिंग बनती है। अगर आप भी अपनी डेली रूटीन्स की शॉपिंग जद्दा के इन सस्ते बाजारों से करते हैं तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली हमारे मेहमान पहुंच गए जिनका हमें रात से इंतजार था। 3 साल बाद हम इनसे मिल रहे थे और सब माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो जैसे ही हमारी अम्मा घर पे आई तो सबसे पहले कहती हैं कि मुझे हूर से मिलाओ, मुझे हूर को देखना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 3 साल पहले जब ये आई थी सऊदी अरब उम्रा वीजा पे तो हूर तब पैदा हुई थी और सिर्फ 2 महीने की थी। बहुत ही ज्यादा छोटी थी क्योंकि हूर प्री मैच्योर पैदा हुई थी और तकरीबन 2 मंथ्स तक हूर हॉस्पिटल में ही रही थी नीको में। तो जिस दिन हूर को हम घर लेकर आए थे तो अगले ही दिन अम्मा हमारे घर आई थी। उन्होंने हूर को देखा था और बोली थी कि बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो इस बार जब आई तो सबसे पहले कहती हैं कि मुझे हूर दिखाओ। तो हमने उन्हें हूर से मिलाया और मिलके बहुत ज्यादा खुश हुई। हूर भी बहुत खुश हो रही थी। तो कहती है माशाल्लाह अब तो ये बड़ी हो गई है, बातें भी करने लगी है और मुझे सलाम भी कर रही है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था ये टाइम जब इतने साल के बाद आपके घर में कोई बुजुर्ग आते हैं तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है। वैसे तो ये तकरीबन हर साल में या 2 साल बाद सऊदी अरेबिया आती रहती है, लेकिन क्या है कि पिछले 3 साल से नहीं आई क्योंकि 2 साल इनकी तबीयत खराब रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर रही तो ये दोबारा उम्रा वीजा पे आई और आके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी सबसे मिलके। और हमारी एक खाला भी उनके साथ थी जिन्होंने आई, कुछ देर बैठी, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ना मेहंदी लगा दो क्योंकि कल हमारी वापसी है तो मेरे हाथों पे ना मेहंदी नहीं लगी हुई। तो बैठ के फिर उन्हें मेहंदी लगाई। फिर वो जो अम्मा है हमारी उन्होंने सब बच्चों को पैसे दिए। हमने उन्हें बहुत मना किया कि नहीं पैसे नहीं दे, आप आ गई हैं यही बहुत बड़ी बात है, आप हमारे बच्चों के बस सर पे हाथ रखें, आपका आना ही हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप हमारे घर आई हैं। माशाल्लाह आपको हमारी अम्मा के हाथ देख के ही पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी बुजुर्ग हैं और माशाल्लाह लेकिन बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हमारे साथ होती हैं, हंसी मजाक करना, हमें छेड़ना। तो जब ये हमारे घर आती हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे घर का जो माहौल है ना टोटली चेंज हो जाता है, एक अलग सी ना रौनक आ जाती है हमारे घर में। खालों को जब हाथों पे मेहंदी लगा दी तो अम्मा ने कहा कि मेरी जो पाँव की मेहंदी है ना वो थोड़ी उतर चुकी है तो फिर से मेरे नेल्स पे मेहंदी लगा दें ताकि मेरे जो नेल्स हैं फिर से थोड़े रेड रेड हो जाएं। और जब मैं उन्हें मेहंदी लगाने बैठी तो बस उनकी बातें नहीं ख़त्म होती थी कि यहाँ से सही करो और यहाँ से गलत है। तो इन्हें मेहंदी लगाते लगाते ना मुझे अपनी दादी याद आ गई। मेरी दादी भी ऐसी होती थी, कहती थी कहीं से मेहंदी ख़राब नहीं होनी चाहिए और मैं खुद बचपन में ऐसी थी। लेकिन मैं तो बचपन में ऐसी थी लेकिन इन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह ये लोग अभी भी अपनी ज़िंदगी को ना जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए लेकिन शौक नहीं ख़त्म होने चाहिए। तो टाइम हमारे पास कम था, इन्होंने आज की रात ही यहीं रहना था हमारे पास, फिर इन्होंने कल वापस चले जाना था, कल इनकी फ़्लाइट थी। तो हम फिर निकल पड़े शॉपिंग के लिए और इन्हें हमने जिद्दा के कुछ ऐसे बाजार लेके जाना था जहां सस्ते में इनकी शॉपिंग हो जाए। तो रास्ते में हमने सबसे पहले पानी और जूस खरीदा क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और हमारी अम्मा को भी पानी पीना था। हमेशा जब भी ये पाकिस्तान से आते थे तो ये शॉपिंग ना हिराज से करते थे। तो अब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हिराज में कैसी शॉप्स हैं और हैं भी या नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं हिराज नहीं गई। तो मैंने सोचा टाइम वैसे भी कम है, ऐसा ना हो हिराज जाके हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो अब मैं इनको लेके जा रही हूँ बवादी मार्केट। बवादी मार्केट में तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाती है और सस्ते में मिल जाती है और यहाँ की जो शॉप्स हैं तकरीबन वैसी ही हैं जैसी हमें हिराज में यानी सूक सवारिख में मिलती थी। तो ये देखें हम पहुँच गए हैं बवादी मार्केट जिसे कहते हैं अल बवादी प्लाजा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था और तकरीबन 5 बजे का टाइम था, हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ की जितनी भी शॉप्स हैं ना मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप हिराज में ही आए हुए हैं। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आते हैं तो ऐसी मार्केट्स में ना आपकी काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो जाती है, काफ़ी डिस्काउंट यहाँ आपको मिल जाता है। तो चलें देखते हैं हमारे मेहमानों को आज यहाँ से क्या पसंद आता है और क्या नहीं। तो जी हम पहुँच गए हैं ये बवादी मार्केट और ये देखिए सबसे पहले जो शॉप आई है ये अबायास हैं यहाँ, ये देखें
अच्छा ये देखें, ये जो अबायास है ना, ये सब 30 में है। ये देखें, और ये जो जलाबियात हैं ये 15 में। अच्छा, उसके बाद आए हम अगली शॉप पे। यहाँ ट्रैवलिंग के लिए लगेज बैग थे, और जब हमने इनकी प्राइस पूछी तो प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, किसी बैग की 40 और किसी बैग की 50। और वो जो दुकान वाले थे वो कह रहे थे इससे ज़्यादा भी हम आपको मज़ीद डिस्काउंट कर देंगे, यानी अगर 40 में है तो आपको 25 में कर देंगे, 50 में है तो 45 में, 40 में, इस तरह से। तो इनकी शॉप पे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बैग थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। अच्छा, अगली शॉप पे आए तो यहाँ कपड़ों की शॉप थी, सऊदी स्टाइल की इनके पास कपड़े थे, तोप थी, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्रिंट में थी, और ऊपर स्टोन्स वगैरह का जो है ना वर्क भी हुआ था। और ये देखें, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स थे। और कुछ लोग तो इनके ना ट्राउज़र और शर्ट भी बना लेते हैं, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये सुजात भी थे यहाँ। ऐसी शॉप्स का क्या होता है कि यहाँ आपको जो डिस्काउंट होता है ना वो अच्छा मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद जब अगली शॉप पे गए, यहाँ पूरे इनके पास ये कपड़ों के रोल थे जो मीटर के हिसाब से ये कपड़ा दे रहे थे। और ये देखिए, इन्होंने 2-2 मीटर के ना जो पीसीज हैं वो बना के भी रखे हुए थे। और ये देखें, यहाँ अबायास की शॉप भी है, ये 60,000 का मेरा। ओके, और ये भाई कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट भी कर देंगे। ये सब 35 के? अच्छा, ये सब पूरे 35 के हैं। और ये देखें, ये 3 रियल की शॉप है, यहाँ हर चीज़ ना 3 रियल की है। अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या यहाँ 3 रियल में मिल रहा है। ये देखें, ये सब कुछ 3 रियल में। ये देखें, ये नेल पॉलिश भी 3 रियल में। ये देखें, ये सब 3 रियल में। हेयर कैच, और ये देखें, ये नेल्स माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। ये कोई सा भी आप नेल सेट ले लें, ये 3 रियल में मिलेगा आपको। और ये देखें, और ये देखें, ये आई लैशेस भी 3 रियल में। और ये देखिए, ये कॉम और हेयर ब्रश जो है ना, इनके 3 रियल में माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ये देखें, और ये देखें, ये रिंग्स हैं, ये भी सब 3 रियल में माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी हैं। रिंग्स जो थी ना इनके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और मुझे लगता है कि आप नॉर्मल किसी मॉल में जाके किसी शॉप से ख़रीदें तो यही रिंग्स आपको 15 या 20 से कम नहीं मिलेंगी। और क्वालिटी भी मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इनका कलर जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। हाँ, बाकी एहतियात आपको ख़ुद करनी होती है कि परफ्यूम वगैरह आप ना लगाएं ज्वेलरी पर, तो आपकी ज्वेलरी जो है ना जल्दी ख़राब नहीं होती। हमारी खाला को और अम्मा को भी रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो काफ़ी देर तक फिर यहाँ पसंद करती रही कि कौन सी खरीदें और कौन सी ना खरीदें। ये रिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, और देखते हैं इनमें से कोई। ये देखें, ये भी माशाल्लाह प्यारी है। चलो ये पहन के दिखाओ। ये
और ये देखिए यहाँ इयररिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और प्राइस सिर्फ इनकी 3 रियल थी। जिस तरह का डिज़ाइन आप चाहें, कलर आप चाहें, आपको यहाँ से मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह ये कितना प्यारा है। ये देखें ये वाला, और ये देखें गोल्डन में, सिल्वर में, और कोई भी कलर जैसा भी आप लेना चाहें, तकरीबन सभी कलर्स यहाँ पे थे। तो यहाँ हमारी अम्मा ने तकरीबन कुछ जो रिंग्स थी ना वो पसंद कर ली थी और कह रही थी कि गिनो के कितनी है, और मैं यहाँ उनको गिन के दे रही थी और 10 इन्होंने पसंद की हैं। तो ये देखिए मैंने सोचा यहाँ से ना थोड़ा आपको जूम करके ये रिंग्स दिखा दूँ कि कितनी खूबसूरत हैं और सिर्फ 3 रियाल में है, जबकि कहीं और से आपको ये 3 रियाल में नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। तो अगर आपको ख़रीदना हो तो जल्दी से यहाँ आके ख़रीदें। मुझे नहीं पता ये इनकी ऑफ़र चल रही है या हमेशा होती है। ये देखें, और ये वाला, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह ये वाली रिंग्स भी बहुत प्यारी हैं। सब 3 रियाल में, जो कुछ भी खरीदें यहाँ से हर चीज़ 3 रियाल में। ये जो सब बैग्स है ना ये भी 3 रियाल के हैं। ये देखिए ये बच्चों के लिए बैग्स माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे हैं। ये देखिए और ये देखिए माशाल्लाह ये हलवा वगैरह की शॉप है। तो ये देखिए यहाँ बहुत सारी शॉप हैं, लेकिन आज हम ये घूम तो नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि मेहमान है हमारे साथ जो इन्हें चाहिए था यहाँ से हमने ख़रीद लिया। तो अब हमें जाना है बलद, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना है। तो थोड़ा जो वीडियो है हम आपसे फिर बलद का शेयर करेंगे और कहीं और गए तो किसी और मार्केट तो वहाँ का भी शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जी अब हम पहुंच गए हैं बलद और यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ आपको होलसेल रेट पे मिलती है। तो हमारी अम्मा को ना यहाँ से कुछ दुपट्टे वगैरह लेने थे पाकिस्तान में गिफ्ट देने के लिए। तो शॉप हमें मालूम नहीं थी और ये देखें ये तकरीबन पूरा खाली लग रहा है, कोई भी नहीं है फ़िलहाल यहाँ, यानी इस तरफ बिल्कुल भी रश नहीं है। और अब हमें देखना है कि दुपट्टे कहाँ मिलेंगे क्योंकि हम भी इतना ज़्यादा इस तरफ नहीं आते, पर सुना है कि बलद में हर चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है और ज़्यादातर जो शॉप्स हैं ना होलसेल प्राइस पे ही यहाँ होती हैं। यानी होलसेल पे आप कुछ भी लेंगे ना आपको बहुत कम प्राइस में चीज़ मिलेगी। मैं वैसे यहाँ से सामान वगैरह ख़रीदती रहती हूँ पर ख़ुद बहुत कम आती हूँ, पर इतना आइडिया है मुझे होलसेल रेट पे यहाँ से आप कुछ भी ख़रीदें तो आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। यानी जो चीज़ हमें मार्केट से 3 रियाल 4 रियाल या 5 में मिलती है यहाँ से वही चीज़ हमें 1 रियाल में पड़ जाती है अगर हम डजन खरीदते हैं। तो बलद को भी जिद्दा का ना सस्ता बाजार कहा जाता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमें दुपट्टे कहाँ से मिलेंगे, और वो दुपट्टे वाइट कलर के होते हैं और लॉन के कपड़े में होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग भी वो दुपट्टे खरीदते हों क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के होते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे ना इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही खरीदते हैं और ख़ास तौर पे वो ज़्यादा खरीदते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ विजिट पे आते हैं। अच्छा तो अब हम पहुँच गए हैं बाग शरीफ। पीछे हमें किसी भाई ने बताया है कि आपको जो दुपट्टे चाहिए ना आपको वो इस तरफ मिलेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं और देखते हैं कि यहाँ मिलते हैं नहीं मिलते। उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह के दुपट्टे हैं जो हम इतना ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम इतना चल रहे थे। ये देखिए इस तरह की सारी शॉप्स है और यहाँ पे ज़्यादातर जो सामान है ना वो होलसेल पे होता है।
तो अब हम आ गए हैं इस शॉप पे और यहाँ हमने बहुत ढूंढा पर यहाँ पर भी हमें नहीं मिले। चलें फिर आगे चल के देखते हैं। तो चलें जी, अब हम पहुँच गए इस शॉप पे और ये जो भाई हैं ये बता रहे हैं कि हाँ यहाँ दुपट्टे मिल जाएंगे आपको। अब ये हमें दिखाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के दुपट्टे हैं जिन्हें हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने कहा कि इनके पास दुपट्टे हैं, फिर बाद में इन्होंने कहा कि इनके पास रेशमी है, मलमल के नहीं है, और इन्होंने हमें बताया है कि कहाँ से मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, जिद्दा का ना ये बहुत बड़ा बाज़ार है और होलसेल के अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ से आप एक पीस भी आराम से खरीद सकते हैं और वो भी आपको सस्ते में पड़ता है। तो चले मैं आपको कुछ शॉप्स दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, ये बैग्स की शॉप है और ये ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ से ज्वेलरी आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। और ये देखें, ये भी लेडीज़ बैग्स की शॉप है और बैग भी यहाँ बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये देखें, ये लगेज बैग और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह, टॉयज़ भी आपको यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। ये अबायाज और ये देखें ये ड्रेसेस, मलमल का सिलाई किया पीको करके है। जिस शॉप पे हम अभी गए वहाँ से भी हमें दुपट्टे नहीं मिले। तो बस अम्मा हमारी चली जा रही हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। अम्मा तो हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जवान है, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो गई है आज। और मेरी सिस्टर जो मेरे साथ थी वो मुझे कह रही थी अगर तुम मुझे बताती कि इतना चलना है, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी नहीं आना था। तो मैंने उससे कहा कि अम्मा से कुछ सीखो, उनकी एज 80 है और अगर वो चल सकती हैं और हम नहीं चल सकते तो शर्म आनी चाहिए हमें। तो बस अम्मा से मुकाबला करते हुए हम चलते रहे उनके पीछे पीछे, और हालत क्या होने वाली आगे जाके ये नहीं पता। बस दुआ है अम्मा के लिए और आप सब भी करिएगा, अल्लाह उन्हें ऐसे सेहत और सलामती दो, ऐसे ही चलती रहे, 100 साल तक उनकी उम्र हो और हमेशा ऐसे हमारे साथ रहें। तो आखिरकार हमें वो शॉप मिल ही गई जहाँ से हमें दुपट्टे चाहिए थे। ये देखेंगे, इस तरह के दुपट्टे होते हैं, रेशमी भी होते हैं और मलमल के भी होते हैं, लॉन के, कॉटन के भी होते हैं। ये देखें, इस तरह के दुपट्टे होते हैं। प्रिंट वो नहीं था जो कि हमारी अम्मा को चाहिए था। और अफसोस की बात यह है कि इनके पास अब एक ही पीस बचा था और सारे जो दुपट्टे थे उनके सेल हो चुके थे। तो बहुत अफसोस हुआ, दुकान पे पहुंचकर भी हमें दुपट्टे नहीं मिले, शायद हमारी अम्मा के नसीब में नहीं थे। लेकिन ये जो इनकी शॉप है ना, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, अगर आप में से भी किसी को इस तरह के दुपट्टे चाहिए हों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी गिफ्ट देने के लिए, तो आप यहाँ इनकी शॉप पर आएंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ के भाई बता रहे थे तकरीबन यहाँ पे आपको हर तरह का दुपट्टा मिल जाएगा, और लेकिन इस टाइम उनके पास लॉन के दुपट्टे नहीं थे। मैं इनका कार्ड और जो इनका नंबर है ना वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ। ये देखें, ये इनकी शॉप का जो नाम है और ये भाई का नाम, इनकी लोकेशन सब आपको इस कार्ड में मिल जाएगा। होप कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।